जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो एक और नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारा टेस्ट नंबर 3 आ चुका है और लगभग 25 क्वेश्चन का ये सेट होने वाला है। तो अगर आपने हमारे टेस्ट फर्स्ट और टेस्ट सेकंड के वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा प्ले लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, आप वहां से भी वॉच कर सकते हैं। डेली हमारा सेशन होता है, डेली प्रैक्टिस साइंस की कराई जाती है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन हैं जो सभी रेलवे एग्जाम में से पूछे गए या फिर पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक है और कहीं ना कहीं से ये सभी क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। तो चलिए आप लोग जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। इसी तरह से सेशन आपको डेली मिलता रहता है। और अगर पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो मैंने आपको बता रखा है, आप हमारी वेबसाइट अपने tutorial.com पे आप जा सकते हैं। वहां से आप हमारी वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ से आपको वेबसाइट हमारी मिल जाएगी। वहां पे आप इसका क्विज भी दे सकते हैं, वहां से आपका टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, काफी कम लोग हैं अभी सेशन में, जल्दी शेयर कर दीजिए भाई आप लोग। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है। देखा होगा भाई गांव में जो लालटेन वगैरह होती हैं, आपको स्क्रीन पे लालटेन भी दिख रही होगी। तो जब भाई लालटेन की जो बत्ती होती है वो उसका तेल ऊपर चढ़ता रहता है, यानी आप एक बार उसको जला देंगे तो उसके अंदर तेल भर दिया जाता था। पहले गांव में होता था, अब शायद यहाँ के लोग नहीं देखते हैं, लेकिन गांव में क्या होता था, लालटेन जिसको नाम से हम लोग जानते हैं या फिर दिया वगैरह भी कह सकते हैं, तो उसमें बाती होती है, उसको जला देते थे तो नीचे वो उस तेल को बाती क्या करती थी, खींच लेती थी। तो ये गुण किसके कारण होता था? पहला कि केशिकत्व के कारण, दूसरा मिट्टी के तेल का घनत्व कम होता है, मिट्टी के तेल में ऊपर चढ़ने का गुण होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मिट्टी के तेल का घनत्व कम होता है ऐसा नहीं है भाई, मिट्टी के तेल में ऊपर चढ़ने का गुण होता है ऐसा तो है नहीं। तब तो अगर किसी आप देख सकते हैं किसी पाइप वगैरह में रखा हो तो फिर तो वो ऊपर ही बाहर ही निकल जाए, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केशिकत्व के कारण। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है केशिकत्व के कारण। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बैरोमीटर में, बैरोमीटर आपने देखा होगा, बैरोमीटर से में पारे का तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, स्वच्छ मौसम है, हिमपात है। एकाएक गिरना, एकाएक गिरने का मतलब अचानक गिरना, तो अचानक गिरने का मतलब दोस्तों यहाँ पर है कि तूफान आने वाला है, यानी तूफान वगैरह आने वाला है। अगला प्रश्न है कि एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा भाई? घटेगा, बढ़ेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। जल्दी से आप लोग राइट आंसर दीजिए तो दोस्तों ये बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, बढ़ जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम होती, अधिक होती, सेम बनी रहती, घटेगी फिर बढ़ेगी? तो बताइए क्या रीजन भाई? तो अधिक होती भाई। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती भाई? ज्यादा होती, अधिक होती। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, इनमें से भाई कौन सी हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो ऑप्शन है आपका तार से उत्पन्न तरंगे, रेड नहीं भाई, तार से उत्पन्न तरंगे कैसे हो सकती हैं? रेडियो तरंग हो सकती है, वायु में उत्पन्न तरंगे नहीं भाई, पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया रेडियो तरंग। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आपने देखा होगा रात में छत में सो जाते होंगे, देखा होगा ऊपर तारे टिमटिमा रहे हैं भाई, ऐसा क्यों? ठीक है, तो तारे टिमटिमाने का रीजन यही परावर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण, प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण। काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न आइए, थोड़ा हमारा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है, उसके उस दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, किसका लेंस है? तो भाई उत्तल लेंस है, समतल लेंस है, अवतल लेंस है और समतल उत्तल लेंस है। तो देखिए मैं कोई आपको ट्रिक बता रहा हूँ, दूर दूर से आपको याद रखिए, इसमें ऊ निकल रहा है, दूर ऊ निकल रहा है ना, तो आपको याद रखना ऊ से उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमेशा आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। अगर दूर दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग करेगा। अगर भाई बात करें निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए, तो भाई निकट में हमेशा याद रखना है अवतल लेंस के लिए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किसका यूज करेगा? अवतल लेंस का। और दूर से ऊ निकल रहा है ना, उससे उत्तल लेंस आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल है, उत्तल है, समतल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल है। ठीक है, आपका ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि? चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है। वाह भाई वाह। चमगादड़ पराशर तरंगे उत्पन्न करते हैं, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता भाई, दोनों सही नहीं हो सकते हैं। तो भैया चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है पराध्वनिक, पराध्वनिक विमानों का मतलब सुपरसोनिक जो प्लेन्स होते हैं उनकी चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक, ध्वनि की चाल से कम, ध्वनि की चाल के बराबर, कुछ भी हो सकती है। भाई जाहिर सी बात है, उसका नाम सुपरसोनिक है तो जाहिर सी बात है उसकी जो चाल है ध्वनि की चाल से अधिक होती है, पराध्वनिक होती है, यानी ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ठीक है, इसीलिए इनको पराध्वनिक विमान कहा जाता है। ठीक है, ये अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग
किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है दृष्ट धारा वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए, धारा उत्पन्न करने के लिए। भाई धारा उत्पन्न करने के लिए क्यों करेंगे? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए, ठीक है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को थोड़ा ना, हम लोग वोल्टेज को थोड़ा करते हैं, आने वाली धारा को करते हैं। ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए, भाई ऊर्जा को संग्रहित थोड़ा करेंगे। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दृष्ट धारा वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए, यानी ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 13 क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, क्वालिटी अच्छी लग रही हो, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारी वेबसाइट पे जाकर टेस्ट जरूर दीजिएगा, जिससे आपको वहां से ये पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है और आपने कितनी चीजों को सीखा है। किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? भाई 2 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा? नहीं भाई, वही रहेगा। नहीं, √2 गुना बढ़ जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, यानी भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कानपुर। भाई दिल्ली हो नहीं सकता है, मुंबई तो भाई फिल्मों का शहर है, तो जो हमारा टेक्निकल है हमारा बेंगलुरु। ठीक है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। कानपुर तो भाई औद्योगिक क्षेत्र है, चमड़े वगैरह का, तो यहाँ तो नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कमरे में रखे, कमरा है हमारा, कोई बंद कमरा है, उसके रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है, यानी कमरा है कोई, उसमें से फ्रिज का जो दरवाजा है खोल दिया जाता है, तो कमरे का तापमान कैसा रहेगा? भाई घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक आपका होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी केल्विन, सॉरी केल्विन होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? भाई कौन से रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होती है? तो ये दोस्तों लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी। तभी आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में आप चले जाइए या फिर ट्रैफिक वगैरह में देखिए तो रेड लाइट का यूज किया जाता है वहां पर, जिससे वो दूर से भी दिख जाती है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है दोस्तों, आपको पता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक सैटेलाइट से एक पैकेट को छोड़ दिया जाता है, यानी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर हमारा एक सैटेलाइट परिक्रमा कर रहा है उसकी, और एक पैकेट वहां से छोड़ दिया जाता है। तो पैकेट पृथ्वी पर आ जाएगा, यानी वहां से जब पैकेट छोड़ा जाएगा तो पृथ्वी पर गिरेगा आके, पैकेट अंतरिक्ष में चला जाएगा, पैकेट उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। सभी सत्य है? नहीं भाई, सभी सत्य थोड़ा ना है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पैकेट क्या करेगा? उपग्रह के साथ, उसी सैटेलाइट के साथ उसी चाल से पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करने लगेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं कहां पे भाई? हाइड्रोजन में, निर्वात में, गैस में, जल में? तो आपका इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? निर्वात में। जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं वो हमारी निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, गैसों की श्यानता ताप के बढ़ाने पर, गैसों की श्यानता ताप के बढ़ाने पर, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? पहले घटती है, बढ़ती है, परिवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो 20 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बढ़ती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? लाल, पीला, बैंगनी, हरा। तो अपवर्तनांक की जब बात आएगी दोस्तों तो याद रखिएगा अपवर्तनांक हमेशा बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर तरंग दैर्ध्य की बात होगी तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो लाल रंग की सबसे अधिक होती है यहाँ, बट यहाँ पे राइट आंसर आपका बैंगनी होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कि ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के बाद भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बर्फ का टाइम होता है तो जो हमारे बर्फीले इलाके होते हैं उसके नदियों में बर्फ जम जाती है, तो फिर उसके नीचे जो हमारी मछलियां हैं वो कैसे जीवित रहती है भाई? ठीक है, तो जलीय जंतु बर्फ में जिंदा रह सकते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। सांस कैसे ले सकते हैं, है ना? जलीय जंतुओं के शरीर के बनावट के कारण उनकी बनावट ऐसी होती नहीं, सभी असत्य नहीं। तो बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है, बर्फ के नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हमारा कि कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? जो हमारा कार होती है, कार वगैरह, उसमें रेडिएटर का कार्य क्या होता है? इंजन को गर्म करना? अरे भाई कैसी बात। गति को नियंत्रित रखना? नहीं। विद्युत उत्पन्न करना? नहीं। इंजन को ठंडा रखना। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? इंजन को ठंडा रखना। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता यानी लेंस की पावर को हम किससे मापते हैं? तो हम लोग डायोप्टर से मापते हैं, यानी आपका ऑप्शन डी, डायोप्टर को डी से डिनोट करते हैं और ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, 24 क्वेश्चन थे इसमें, एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वाली सीरीज में बढ़ा दूंगा आपका। तो अगर आपको क्विज टेस्ट देना है इसी पीडीएफ का, आपने स्कोर कितना किया, अपना स्कोर चेक करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट अपने tutorial.com पे जाइए, विजिट करिए, वहां पे आप इसका मॉक दे सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा। उसके अलावा आप हमें फेसबुक,
इंस्टाग्राम यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी A1 क्लासेस नाम से फेसबुक और इंस्टा है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं और अच्छी अच्छी ट्रिक्स वगैरह वहाँ से भी आपको मिल जाएंगी। आप हमारे अपना ट्यूटोरियल यहाँ पे टेलीग्राम पे जा सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी और वेबसाइट पे जाके आप बाकी डिटेल्स और भी वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। जय